Welcome back, friends. Today we will see next topic of our chapter, velocity and acceleration mechanism. Velocity and acceleration of slider crank mechanism by analytical method. As we know that we can find out the velocity and acceleration of mechanism by using graphical method, and second by using Clean's construction method, and third one is the analytical method. Okay, in this method there are some equations derived from analytically, some approximate equations which are derived from analytical and which is used to find out the velocity and acceleration of slider crank mechanism. Okay, इस मेथड के अंदर हम कुछ अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस का यूज करते हुए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक ग्राफिकल मेथड है, एक क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड है, और तीसरा जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड, राइट। इसके अंदर हम देख सकते हैं, कंसीडर दिस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। इसके अंदर OA जो दिया है, O पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट, इज द सेंटर फॉर क्रैंक। क्रैंक के लिए सेंटर रहेगा। तो OA जो दिया है ये है क्रैंक, ठीक है, एंड AB इज कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, और दिस इज द स्लाइडर, ओके, एंड दिस इज मोमेंट ऑफ स्लाइडर, राइट। तो ये क्या है, सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जिसके अंदर OA जो है वो क्रैंक है, AB कनेक्टिंग रॉड है, और ये स्लाइडर है, ओके। OA क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, ओके। और यहाँ पे हमको कुछ इक्वेशंस देखने से पहले, कुछ फॉर्मूलेस देखने से पहले उनके नोटेशंस पढ़ना जरूरी है, बिकॉज हमको इसके न्यूमेरिकल्स देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर, और एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और गिवन डाटा दिया होता है, ठीक है। और इसमें फिक्स स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। तो उसको देखने से पहले हमको सबसे पहले देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, जस्ट एक ओवरव्यू। फिर हमको पता है क्रैंक क्या होगा, रोटेट होगा, क्रैंक का रोटेशन होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है, अबाउट फिक्स सेंटर O सेंटर पे क्रैंक कंप्लीटली रोटेट होगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इस एंगुलर स्पीड से वो क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। ये क्रैंक जब रोटेट होगा तो क्रैंक क्या है, OA है, ठीक है। A पॉइंट पे कनेक्टेड है क्रैंक कनेक्टिंग रॉड को, राइट। दिस इज द कनेक्टिंग रॉड जो क्या करती है, क्रैंक को स्लाइडर से कनेक्ट करती है ना। तो कनेक्शन की वजह से क्रैंक को कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होने की वजह से जैसे ही हमारा क्रैंक रोटेट होगा, कनेक्टिंग रॉड का भी क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड भी क्या होगा, हमारा रोटेट होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, स्लाइडर हमारा फिक्स्ड है अबाउट दिस स्टॉक, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ स्टॉक फॉर स्लाइडर, ओके। वी कैन राइट हियर लाइन ऑफ स्टॉक, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ स्टॉक फॉर स्लाइडर। तो हमारा कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड स्लाइडर को, इसकी वजह से हमारा स्लाइडर क्या होगा, स्लाइड होगा, ठीक है। स्लाइडर क्या होगा, स्लाइड होगा अबाउट दिस एक्सिस, राइट। तो ये क्रैंक जो रोटेट हो रहे हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे देखो उसका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन रहेगा वो इनर डेड सेंटर रहेगा, और आउटर जो रहेगा वो आउटर डेड सेंटर, बाहर का जो भी रहेगा वो आउटर डेड सेंटर रहेगा, ठीक है, क्रैंक का। ये जो डॉटेड लाइन से जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये पोजीशन है A की, A पॉइंट जो है इस सर्कल के ऊपर रोटेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे नोटेशन देख सकते हैं हम लोग, R इज द लेंथ ऑफ क्रैंक, जो क्रैंक है हमारा उसकी लेंथ ये क्या है, R, जो जनरली रहेंगे मीटर में, ठीक है। अगर हमको कोई और चीज में दिया है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। Then L is the length of connecting rod length, which is also in meter,
ठीक है। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड की लेंथ उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एल से। देन थीटा एंगल ऑफ टर्न बाय क्रैंक फ्रॉम आईडीसी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा थीटा इसमें फिक्स रहेगा, ये क्या है, जो क्रैंक जितना एंगल पे टर्न हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पोजीशन ऑफ क्रैंक, राइट। सो एट दिस पोजीशन एट व्हाट एंगल क्रैंक विल टर्न, राइट। तो इसका करंट एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये एंगल के ऊपर अभी तक क्या हुआ, क्रैंक टर्न हुआ, ठीक है। और ये कैसे रोटेट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज होगा हमेशा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां से ये एंगल हमेशा रहेगा, इनर डेड सेंटर से, ठीक है, ये साइड से, ठीक है, ये साइड से एंगल रहेगा थीटा, ठीक है। क्योंकि दूसरा एंगल जो रहेगा यहाँ पे, दूसरा जो बनेगा आउटर डेड सेंटर से, वो ये बनेगा, ठीक है। कभी कभी हमको एंगल जो दिया होता है वो आउटर डेड सेंटर से दिया होता है, ओडीसी से एंगल दिया होता है, ठीक है। अगर इफ एंगल इज गिवन फ्रॉम ओडीसी देन वी जस्ट फाइंड आउट एंगल फ्रॉम आईडीसी। कैसे, टोटल कितना रहेगा 180 माइनस दिस एंगल गिवन बाय ओडीसी, ठीक है। सो हमेशा हमको जो फॉर्मूले में जो थीटा जहां पे पुट करना पड़ेगा वो एंगल रहेगा, एंगल टर्न बाय क्रैंक फ्रॉम आईडीसी, राइट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। देन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, दिस इज द ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। क्रैंक कितने वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इन रेडियन पर सेकंड, राइट। xb, this is xb is the displacement of slider from idc to odc, right। xb is the displacement, ठीक है। हमारा क्रैंक जो है आईडीसी से ओडीसी पे आने तक, ठीक है, जो स्लाइडर है वो कितना डिस्प्लेस होगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज एक्सपी, ठीक है। आईडीसी से क्रैंक अगर ए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ए पॉइंट यहां से ओडीसी तक आने तक, ठीक है, हमारा स्लाइडर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्सबी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर फ्रॉम आईडीसी टू ओडीसी, राइट। एपी इज द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन या स्लाइडर जो भी है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जो रहेगा वो उसको डिनोट करेंगे हम लोग एपी से। एंड 5 इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड विद लाइन ऑफ स्टॉक, राइट। ये 5 क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, किसका, कनेक्टिंग रॉड का, ओके। ये कनेक्टिंग रॉड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ओके, विद लाइन ऑफ स्टॉक, जो लाइन ऑफ स्टॉक के रिस्पेक्ट में इसका एंगल दिया है, ओके। तो ये थे रोटेशंस, क्योंकि बिना रोटेशंस का हम ना तो उसके फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमको ये जो दिया होता है वो इसमें दिया होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल टर्न बाय क्रैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर, ओके। तो ये चीजें हमको समझना जरूरी है, ओके, ये चीजें याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूलेस। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम्स में जो पूछते हैं वो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी जो है कोई डेरिवेशन का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फॉर्मूलेस क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडर xb is the xb is equal to, first we will see what is the displacement, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। जब तक हमको ये चीज पता नहीं होगी तो हम स्लाइडर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कैसे पता करेंगे, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जो डिस्टेंस कवर होता है, जो डिस्टेंस कवर होता है, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो डिस्टेंस चेंज होता है तो वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसमें रहेगा, मीटर में, एमएम में, सेंटीमीटर में, इस तरह से हमारे किलोमीटर में ये क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला है एक्सपी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आर इन ब्रैकेट एन माइनस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो ये एन जो है हमने छोड़ दिया, इसमें एन जो है हमारा क्या है, ऑब्लिगेटरी रेशियो है, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी रेशियो, जिसका जो होता है स्मॉल एल अपॉन आर,
ठीक है, ये होता है हमारा स्मॉल l अपॉन r, राइट। याद रखना जरूरी है, जो रेशियो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड और लेंथ ऑफ क्रैंक का जो रेशियो है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटी रेशियो। वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, n स्मॉल n जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो xp का फॉर्मूला रहेगा r इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा प्लस r इन ब्रैकेट n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, वेलोसिटी किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी, क्या डेफिनेशन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहेंगी, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिए हैं, मीटर में मेजर किए हैं, तो वेलोसिटी क्या रहेंगे, मीटर पर सेकंड। इफ डिस्प्लेसमेंट इज टेकन इन किलोमीटर देन वेलोसिटी विल बी किलोमीटर पर सेकंड, राइट। सो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं vs से, vs इज इक्वल टू ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा इंटू आर इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n, ओके। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, ठीक है, इनको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्योंकि लीनियर वेलोसिटी होती है और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी जनरली उसको हम वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम जनरली एक्सेलरेशन लिखते हैं, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लाइड एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ऑलरेडी वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट रहेगा हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है as इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं हम as से, स्मॉल ओमेगा स्क्वायर r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी और वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा बी ए, किसका है एंगुलर वेलोसिटी, है कनेक्टिंग रॉड का है, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी कनेक्टिंग रॉड का है, कनेक्टिंग रॉड को किससे फिक्स नोटेशंस रहेंगी, ठीक है। इफ हमको अगर जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, जब उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर इस तरह से फिक्स नोटेशंस लिख देना, ए बी ओ, ठीक है, थीटा 5 इस तरह से, ठीक है। सो कनेक्टिंग रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रहेगा ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। क्या रहेगा वो, ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन, ठीक है, क्या रहेगा, ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन, ठीक है। ये ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई n बाय 6 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा, ठीक है, ओके। ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन, राइट। देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला, इसका ये क्या रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा ऑफ, अगर एक्सेलरेशन है कनेक्टिंग रॉड का एक्सेलरेशन फाइंड करें तो अल्फा ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन इंटू साइन थीटा, ठीक है। दिस माइनस साइन indicates that the acceleration of the connecting rod tends to reduce the angle 5, ठीक है। तो ये जो एंगल है 5, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे क्रैंक की वजह से, क्रैंक के रोटेशन की वजह से एंगल 5 क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो 5 है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये कम हो रहा है, या सिंपली हम इससे समझ सकते हैं कि जो भी क्रैंक का जो रोटेशन है अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा कनेक्टिंग रॉड का एक्सेलरेशन
ट्राई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए इसको हम लिखते हैं माइनस, ओके। और हमने देखे ये जो ओमेगा लिखा है हर जगह पे, ठीक है, ये लिखना भूल गया मैं, ओमेगा जो लिखा है हर जगह पे, तो ये ओमेगा क्या रहेगा, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, क्राइंक की, ठीक है। अगर हमको क्राइंक की स्पीड दी है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो हमको अगर स्पीड दिया है किसकी, क्राइंक की, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ क्राइंक इज गिवन देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्राइंक, ओके। सो ओमेगा ये जितना भी हर जगह जो लिखे हमने उसको फाइंड करना है हमको, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, दिस ये फॉर्मूले से, ओके। तो ये भी नोट डाउन कर लो फॉर्मूला नीचे, या इसके बाद वीडियो पॉज करके सारे नोटेशंस के साथ में फॉर्मूलेस लिखो, ओके। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ओके। थैंक यू।